ऐसे ही सीखेगा बेटा, धीरे धीरे ऐसे ही सीखेगा। ये नहीं क्या करो, चलो ये नहीं बेटा। हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और सुबह सुबह देखो धूप भी नहीं निकली है और मैं कपड़े वॉश कर रही हूँ। कपड़े मैंने सुबह सुबह ही लगा दी थी, झाड़ू लगाते वक्त ही मशीन साइड में, साथ साथ में कपड़े भी धुल गए और झाड़ू भी लग गई। तो मैं यहाँ कपड़ों को फैला रही हूँ। यहाँ सामने की धूप तो खैर नहीं आती, सुबह सुबह धूप 10 साढ़े 10 बजे तक तो पीछे की छत पे होती है और कंप्लीट दिन की इधर होती है। तो मैंने यहीं डाल दिए कपड़े, अच्छे से ग्रिल को पहले साफ़ कर लिया था, फिर उसी पे डाल दिए। थोड़ी आसानी रहती है, बाथरूम के बिल्कुल बाहर जगह है ना, तो इस वजह से भी टंगा देती हूँ मैं यहाँ। बाकी कैसे हो आप सब लोग? कमेंट में आप सब लोग मुझे बता सकते हो। और कुछ लोगों के कमेंट आ रहे थे कि दीदी आप कहाँ से हो, कहाँ से हो? तो मैं बता दूँ, मैं रेवाड़ी से हूँ, हरियाणा में, डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी। और यहाँ सुबह सुबह का नाश्ता बन चुका है, आलू के पराठे। आलू के पराठे खा के बेड पे बैठी है आराम से, क्योंकि ठंड इतनी हो रही है। बच्चों के तो बाहर खेलने का तो हो नहीं पाता सुबह सुबह, और संडे का दिन है, बेड पे बैठ के आराम से टीवी देखा जा रहा है आलू के पराठे खा के। मैं यहाँ लग गई हूँ झाड़ू वगैरह में। हस्बैंड ड्यूटी जा चुके हैं, उनके जाने के बाद 10 से 15 मिनट में झाड़ू नहीं लगाती हूँ, उसके बाद काम स्टार्ट करती हूँ। ये चटाई में बिस्तरों के नीचे डालती हूँ, इसको थोड़ा लेट ही उठाती हूँ। बिटिया सोच में पड़ रही है कि चल क्या रहा है, कि बिटिया को है ना कैमरे के सामने आने में प्रॉब्लम होती है, वो आती नहीं है। जब भी मैं कैमरा ऑन करती हूँ ना तो उसको टेंशन हो जाती है कि कैमरा चला रखा है और मैं दिखाई दे रही हूँ। वो इसी टेंशन में बैठी हुई है कि कैमरा चल रहा है और सामने वो दिख रही है। मतलब उसको इस बात का पता नहीं है कि वो दिख रही है नहीं, बाकी उसको इस चीज़ की टेंशन है कि मैं दिख तो नहीं रही हूँ। और ये यहाँ इस बेड पे कम से कम 1 हफ्ता हो गया इसको, इसकी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो थोड़ा फीवर आ गया था, थोड़ा जुकाम खांसी हो गया था। तो 1 हफ्ता हो गया इसने नीचे पैर रखे, सिर्फ टॉयलेट पोटी करने जाती है बस, 1 हफ्ते से नीचे पैर नहीं रखा है। और 3 से 4 दिन तो मुझे नहलाए हो गए, इसको नहलाया नहीं है, क्योंकि इसकी ज़्यादा ही दिक्कत हो गई थी, तबीयत ख़राब हो गई थी, धूप वगैरह निकल नहीं रही थी। तो मैंने सोचा जिस दिन धूप निकलेगी उस दिन इसको अच्छे से रगड़ रगड़ के नहला दूँगी, थोड़ी तबीयत भी सही हो जाएगी। तो मैंने 2-3 दिन नहीं नहलाया, क्योंकि बेड से नीचे उतर ही नहीं रही है। 3 दिन तो बुखार में वैसे ही नहीं उतर पाई, और 2 दिन वैसे बुखार के बाद के हो गए। यहाँ मैंने इसके बैठे बैठे नाइट में जब नीचे बिस्तर लगाए थे तभी मैंने चादर को बिछा दिया था, अच्छे से झाड़ के हटा दिया था दूसरी को। सुबह मैंने पिलो कवर को ठीक से किया और बेड को रेडी कर दिया। आज वैसे मेरा मन भी थोड़ा कम है, आज मन नहीं कर रहा, दिमाग में चल रहा है कि फटाफट झाड़ू वगैरह लगाऊं और मैं भी बिस्तर में घुस जाऊं, क्योंकि ठंड बहुत हो रही है। आप लोगों के यहाँ कितनी ठंड हो रही है आप लोग मुझे बताना, हमारे यहाँ तो कड़ाके की ठंड पड़ रही है। और यार ये मेरे साथ ही होता है कि आप लोगों के भी साथ होता है? मैं हॉल में आ गई हूँ झाड़ू वगैरह लगाने, हॉल पूरा फैला हुआ है। सुबह सुबह जब ये सोफ़े यहाँ नहीं थे तो मेरा हॉल बिल्कुल क्लियर साफ़ रहता था, क्योंकि जगह ये खाली पड़ी थी। अब मैंने यहाँ सोफ़े लगा दिए हैं तो इसके ऊपर इतना सारा सामान जमा हो जाता है। मेज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा मेरा स्लेट आइटम, आपको मैं दिखाऊंगी आज कि 36 जगह पे रखा हुआ है। ये सामान रखने की जगह नहीं है तो इसको रखने की जगह कहाँ से लाऊं मैं? कहीं मेज पे रखा हुआ है, कहीं तख्त पे रखा हुआ है, फिर तख्त के नीचे रखा हुआ है, किचन में स्लैब पे रखा हुआ है। भगवान, सारे स्लेट आइटम ऐसे इधर उधर रखा हुआ है। यहाँ से मैं थोड़ी डस्टिंग करूँगी। मूली के पराठे बनाए थे तो उसके पत्ते
पड़े हुए हैं, इनको फेंका। एप्पल और ऑरेंज यहीं रखी हुई हैं, तो डस्टिंग कर दी मैंने, बाकी इनको तो मैं हटा नहीं सकती। स्लेट आइटम ने जीना आराम कर रखा है मेरा, क्योंकि ये जगह नहीं है इनको कहीं रखने की। फ़िलहाल के लिए मैं इनको साइड में कर रही हूँ। बाकी मैं पूछ रही हूँ कि जब घर में ऐसी कोई चीज़ सामान नहीं होता है तो वो सामान एडजस्ट हो जाता है, लेकिन जब हम कोई सामान रख देते हैं तो सारा सामान उसके ऊपर स्टॉक हो जाता है। जैसे फ्रिज को, जब फ्रिज नहीं होता है तो सारी चीज़ें रखी जाती हैं कहीं ना कहीं, लेकिन जैसे ही फ्रिज आएगी उसके ऊपर सामान आके रखना स्टार्ट हो जाता है। तो वही कंडीशन है। सोफ़े नहीं थे तो भी सामान एडजस्ट था, सोफ़े आ गए हैं तो इन पे फैलने के लिए भी सामान पता नहीं कहाँ से आ गया है। अब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, मैं सोच रही हूँ सोफ़े हटा दूँ। ये सोफ़े मेरे नहीं है, नीचे मकान वाली भाभी के हैं, वो लोग नए ले आए तो उन्होंने ऊपर डाल दिए ये वाले सोफ़े, बल्कि यूज़ नहीं हो रहा इनका बिल्कुल भी। मैं कोई यूज़ नहीं कर रही, जब से सोफ़े आए मैंने बैठ के भी नहीं देखा इन पे। यूज़ हो नहीं रहे, सामान भर भर के रखा जाता है इन पे, तो थोड़ा माइंड में आता है कि इससे अच्छा तो मैं दे ही दूँ उनको वापस। कम से कम जगह खाली रहेगी, क्लियर रहेगी, फैलावा नहीं फैलेगा। एक यही हॉल ही था जहाँ फैलावा नहीं फैलता था, यहाँ पे फैलने लग गया। ये देखो, ये मेरा स्लेट आइटम जगह जगह बिखरा हुआ घूम रहा है। ये मैंने नाइट में वीडियो बनाई थी और इसको स्लेट आइटम के बॉक्स को यहीं छोड़ दिया था। ये फैला हुआ जो सुबह सुबह फैला रहता है, नाइट में तो मैं बना लेती हूँ लेट तक, 11-12 बजे तक, फिर उस फैलावे को वहीं छोड़ के सो जाती हूँ, सुबह उठ के समेटती हूँ। तो अब ये सुबह सुबह मॉर्निंग का ही टाइम है, 8:30 बजे 9 बजे का, तो उसमें मैं समेट रही हूँ इन सारी चीज़ों को, क्योंकि 3-4 जगह स्लेट आइटम रखा हुआ है। मैं आज आपको दिखा रही हूँ मैं कहाँ रखती हूँ। मेरे पास स्टोरेज का कुछ है नहीं घर में, स्टोर रूम वगैरह कुछ, और कुछ एक्स्ट्रा में कोई रूम भी नहीं है, एक ही रूम है। तो मैं अपना स्टोरेज का सारा सामान इस लकड़ी की तख्त के नीचे रख देती हूँ। ये लकड़ी का तख्त मेरा स्टोरेज का काफ़ी सामान लिए हुए है। ये देखो, ये मेरा सामान रखा हुआ है इसके नीचे। आप कई बार पूछते हो अपना स्टॉक दिखाओ दीदी, तो मेरा स्टॉक जितना भी है मैं यहाँ रखती हूँ। देखो, ये बाल्टी रखी हुई है ना, इस बाल्टी में रखती हूँ सेलेस्टोन, और बाकी ये जो बॉक्स हैं, इन बॉक्स में स्लेट आइटम है। तो यहाँ ये सारा सामान मैं इसके नीचे रख के और छुपा देती हूँ। बिटिया को थोड़ा मेरा पता है, आइडिया है, मैं वीडियोस वगैरह बनाती हूँ तो वो इतना ध्यान भी नहीं देती, उसे पसंद ही नहीं है। वो तो मुझे भी मना करती है, मम्मा मत खाओ, ये चीज़ें अच्छी नहीं है, पर हैबिट है काफ़ी लॉन्ग टाइम से। देखो, ये बकेट है, इस बकेट में मैं सेलेस्टोन वगैरह रखती हूँ, क्योंकि बड़े बड़े होते हैं तो फिर वो आसानी से इसमें आ जाते हैं। ये एक सेलेस्टोन का टुकड़ा है, मैं इनको भी मैनेज करके रख रही हूँ। इसमें भी देखो सेलेस्टोन भरा हुआ है, सब एडजस्ट करके मैं अच्छे से सुबह सुबह सारी चीज़ें सेपरेट करके रख देती हूँ। नाइट में क्योंकि फैलावा फैलता है, सुबह समेटना भी पड़ता है, तो ऐसे ही अभी सारा सामान मैं अच्छे से सेट करके रख दूँगी।
अब किचन मेरी बाकी है, रूम हो चुका है, हॉल भी क्लीन कर दिया है मैंने डस्टिंग वगैरह करके, झाड़ू भी घुमा दी है अच्छे से। अब यहाँ किचन फैली हुई है, मैंने किचन को आज छोड़ दिया था ऐसे ही, क्योंकि मुझे थोड़ी सी डीपली क्लीन करना था। कुछ चीज़ें इधर से उधर एडजस्ट करनी थी, क्योंकि किचन नीचे गैस रखने की वजह से थोड़ा फैला हुआ फैल जाता है, तो नाइट मतलब दिन भर भी फैलता है, बार बार कुछ बनाते हैं गैस पे तो, और सुबह सुबह बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी में फैल जाता है। हस्बैंड ड्यूटी जाते हैं, उस टाइम जल्दी में बनता है सब कुछ, और एडजस्टमेंट थोड़ी सी गड़बड़ा जाती है, तो उस वक्त का फैला हुआ फिर मैं आराम से तसल्ली से समेटती हूँ। अब यहाँ पे मैं गैस वगैरह की डस्टिंग करके अच्छे से सारी चीज़ों को व्यवस्थित रख के किचन को अच्छे से साफ़ करूँगी। और किचन मोस्ट व्यवस्थित ही अच्छी लगती है, फैली हुई तो किसी को भी पसंद नहीं है। तो यहाँ पैटीज़ वाला आवाज़ लगा रहा है, बिटिया को पैटीज़ बहुत पसंद है, और वो शूट करते करते बीच बीच में कर रही, मम्मा मुझे पैटीज़ लेने जाना है, आप जल्दी करो। यहाँ ये बाजरा था, हमारे नेबर्स हैं बहुत अच्छे, उनने मुझे बाजरा दिया था बाजरे की खिचड़ी बनाने के लिए, तो मैंने इस बाजरे को डब्बे में डाल दिया है, क्योंकि 4 से 5 दिन हो गए हैं ये सोफ़े पे ही रखा हुआ था। मैं बता रही हूँ सोफ़े में बहुत सारा सामान ऐसे ही एडजस्ट बिखरा हुआ पड़ा है, तो वहाँ रखा हुआ था, तो मैंने इसको भी एडजस्ट कर दिया। और कुछ चीज़ें यहाँ से सिलेंडर निकल गया एक, आज सिलेंडर ख़त्म होने वाला था तो उसे बुक करवा दिया, तो इसलिए जगह खाली हो गई, तो मैं ये सब चीज़ें एडजस्ट कर रही हूँ। आज मौका था मेरे पास, थोड़ा सा व्यवस्थित कर लूँ, फैला फैला हो रहा है पूरा किचन, तो मैंने सारी चीज़ें एडजस्ट कर दी। ऐसे ही सीखेगा बेटा, धीरे धीरे ऐसे ही सीखेगा। ये नहीं क्या करो, चलो ये नहीं बेटा, मैं परेशान हो गई हूँ तेरे इस पानी से, हर जगह पेंटिंग का कलर का पानी भर भर के धर देती है, छुपा छुपा के कर, उसको क्लीन कर अभी की अभी। छुपा के नहीं धरती, पहली बात तो पापा ने कहा था। देख अब ये देख, अलमारी के भी लग गया पिंक कलर, देख ये तो पिंक कलर पहले का है, मैंने तो आज से पहले कभी भी नहीं देखा ये कलर। ये पिंक कलर वहाँ का है बडोली का, जो बडोली आपने पेंट करवाया था पिंक कलर रूम में। अच्छा हट आगे सेट, आगे सेट, ये वो पिंक कलर है। ये देखो गाइज, ये छोटी छोटी बोटल्स में देखो, यहाँ ये जो ग्लास रखा हुआ है ना, इस ग्लास में पानी भर के रख दिया, और ये कलर का पानी था, देखो सारे में पानी और कलर ही कलर हो गया। और इस पोचे की ये जो कंडीशन हो रही है ना, ये कंडीशन, ये हमेशा इसके कलर बिखरते हैं, और ये पोचा बेचारा साफ करता है। फिर मुझसे पूछ रही है मम्मा ये पोचा इतना गंदा कैसे हो रहा है? अरे पोचा तो गंदा होगा ही, जो जगह जगह पानी छुपा छुपा के धरेगी। अब 2 दिन पहले इस पे रखा हुआ था मशीन पे, मशीन के ऊपर गिरा दिया पानी, मशीन ख़राब कर दी मेरी, देखो जगह जगह से ही उतरने लग गया, ज़्यादा टाइट रगड़ा, फिर मैंने ये उतर गया। आज यहाँ है, उससे पहले वहाँ पे बिखरा हुआ था 2-3 बार, कंटिन्यू बिखरा है, वहाँ पर भी 2-3 बार। ऐसे ही नाइट में यूज़ करती है पानी और उसको वहीं छोड़ देती है। और यहाँ मैं नहा ली हूँ, नहा के तैयार तो क्या होना है, बाकी थोड़ा सा कोल्ड क्रीम वगैरह लगानी पड़ती है, हाथ पैर फट जाते हैं क्योंकि ठंड बहुत हो रही है। लेकिन सुबह सुबह एक चीज़ तो है बहुत अच्छी कि नहाने के बाद ठंड नहीं लगती। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं थोड़ा लेट नहाती हूँ, और कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत जल्दी नहा लेती हूँ, वो कभी कभी होता है एडजस्टमेंट के हिसाब से। और यहाँ मैंने कोल्ड क्रीम वगैरह लगा के मैं रेडी हो गई, साड़ी वाड़ी डाल ली है, और अब मैं बिटिया के लिए कुछ खाने पीने का बनाऊँगी, क्योंकि सुबह से उसने नाश्ता भी नहीं किया है, क्योंकि उसकी भी वीकेंड की छुट्टियां पड़ रही हैं, तो कभी 12 बजे उठती है, कभी 1 बजे उठती है,
कभी 11 बजे उठती है, उसका कोई टाइम ही नहीं है फिक्स उठने का। और ये मेरी तरफ से आपको सुबह सुबह की राम राम। और यहाँ मैं आ गई हूँ वॉशिंग मशीन में कपड़े डालने। सुबह सुबह धुल जाते हैं, 9 बजे तक मेरा टोटल काम हो जाता है। इस तरीके से उठती हूँ मैं सुबह, जल्दी काम करती हूँ। 9 बजे फाइनली काम कंप्लीट हो जाता है मेरा, जिसमें कपड़े भी आ जाते हैं। वैसे कपड़े मैं ज़्यादातर तो शाम को ही धोती हूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि मैं सुबह भी धो लेती हूँ। तो यहाँ सिर्फ 2 दिन के ही कपड़े थे, 2 दिन के सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े थे, तो मैंने उनको डाल दिया था मशीन में, ताकि सुबह सुबह ही वॉश हो जाएं। सुबह सुबह कपड़े वॉश हो जाते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है, कंप्लीट काम हो जाता है, धूप भी निकली रहती है। नहीं तो धूप के लिए तरसते रहो, फिर धूप नहीं निकलती। तो यहाँ मैंने कपड़ों में पानी ऐसे डाल के पहले इनका सर्फ निकाल दिया, ताकि कपड़ों में सर्फ भी ना रहे और पानी की वेस्टेज ना हो। पानी कर दिया।